हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश रहें, मस्त रहें। हम मनोविज्ञान में बुद्धि के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने सर्वप्रथम बुद्धि के शब्दों के बारे में देखा, यानी बुद्धि के बारे में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा बुद्धि की परिभाषाएं दी गई थी, और कल हमने क्या सिद्धांत के बारे में देखा था। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि बुद्धि का जो सिद्धांत है वो एक तत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट विने के द्वारा बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया गया था। इसने कहा था कि एक तत्व होते हैं। दूसरा, फिर द्वितत्व सिद्धांत की बात की तो स्पीरमैन के द्वारा बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के बारे में बताया गया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि का केवल एक ही फैक्टर नहीं होता है, केवल एक सामान्य कारक नहीं होता, इसके साथ के स्पेशल फैक्टर भी होता है, विशेष तत्व भी होता है। इसके बाद स्पीरमैन ने त्रितत्व सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि दो नहीं तीन तत्व होते हैं, एक तो जनरल होता है और दो क्या स्पेशल इसमें फैक्टर देखे जाते हैं। तो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत कौन सा था? अल्बर्ट विने है। द्वितत्व सिद्धांत स्पीरमैन है। त्रितत्व सिद्धांत कौन से स्पीरमैन फैलाते हैं। इसके बाद आए थे अपने बहुतत्व सिद्धांत है। कौन से थे? बहुतत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो बहुतत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक वो थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने क्या क्या बताई थी कि बुद्धि एक नहीं दो नहीं विभिन्न प्रकार के जो क्या है समूह या तत्वों का समावेश है, इसलिए इसे बालू के ढेर का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत कहा जाता है। जिस प्रकार बालू के ढेर की लंबाई होती है, ऊंचाई होती है, चौड़ाई होती है, उसी भी प्रकार के है इस सिद्धांत का क्या है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसलिए यह सिद्धांत क्या था? परमाणुवादी सिद्धांत या क्या बालू के ढेर का सिद्धांत है। तो बहुतत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से? थॉर्नडाइक है। इसके बाद आते हैं समूह तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है वो अपने थर्स्टन थे। थर्स्टन ने कहा था कि 7 मानसिक योग्यताओं का समावेश से क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। यानी जिसमें के अंक योग्यता है, प्रश्न योग्यता है, परीक्षण योग्यता है, और कौन से? तो वाक्य योग्यता है, शाब्दिक योग्यता है, समण योग्यता है, और कौन से? तार्किक योग्यता है। इन सभी में अगर समावेश किया जाए उसी को क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अपने प्रतिदर्श का सिद्धांत है। प्रतिदर्श के सिद्धांत की प्रतिपादन करते हैं तो वो कौन से? थॉमसन है। थॉमसन के अनुसार क्या प्रत्येक व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल यानी थोड़ा थोड़ा क्या है नमूना पाया जाता है। इसलिए यह सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतिदर्श का सिद्धांत कहलाया था, जिसके प्रतिपादक कौन से आए थे? थॉमसन आए थे। इसके बाद हमने चर्चा की थी पदानुक्रमिक या क्रम महत्व का सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक कौन से थे? बर्ट और बर्नर थे। बर्ट और बर्नर ने बताया था कि पदों का एक क्रम होता है। जिस प्रकार स्पीरमैन ने जनरल और स्पेशल फैक्टर दिए थे, उन्होंने क्या है इसको एक क्रम निर्धारण के आधार पर मापा था। कहा था कि जनरल जो फैक्टर होता है, सामान्य जो तत्व होता है वो उच्च श्रेणी का होता है, और स्पेशल जो फैक्टर होता है, एस जो फैक्टर होता है निम्न श्रेणी में रहता है। यानी प्रत्येक का क्या है एक क्रम निर्धारण किया जाता है। ये कौन सा था? पदानुक्रमिक क्रम का सिद्धांत या पद क्रम का सिद्धांत कहलाया था, जिसके कौन से? बर्ट और बर्नर है। इसके बाद में क्या केटल व हॉरन ने क्या बुद्धि के प्रकार बताए थे? एक तो तरल बुद्धि है, दूसरी कौन सी आती है? ठोस बुद्धि है। तरल बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कहां से मिलती है? जन्मजात मिलती है, और ठोस बुद्धि को क्या हमें अर्जित करना होता है। इसके बाद आया था आयामीय सिद्धांत है या त्रिविमीय सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक कौन से थे? गिलफोर्ड थे। गिलफोर्ड के अनुसार क्या त्रिआयामी सिद्धांत दिया था? उन्होंने कहा था कि 3 वस्तुएं होती है, विषय वस्तु या अंतर्वस्तु कहा जाता है, सक्रिय या प्रक्रिया है, उत्पाद या क्या परिणाम होता है। तो हमने क्या इसके बारे में कल विस्तृत चर्चा की थी, देखा था। शुरू में इनके द्वारा क्या है कोषों की संख्या रखी गई थी। 1968 की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा कोष बनाए गए थे, और उन्होंने क्या है उस समय 1967 से पहले 1968 से पहले क्या है 1967 में कोषों के बारे में बता दिया था। यानी उन्होंने क्या प्रथम बार जो कोष बताए थे 120 थी। कब बताया था? 1968 से पहले। संस्करण के ग्रुप की अगर बात करते हैं तो 1968 में किया था, लेकिन इससे पहले 1967 में उन्होंने क्या कोषों की संख्या कितनी बताई थी? 120 बताए थे। उन्होंने कहा था ये कोष होते हैं, ये कितने होते हैं? 120 होते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कोषों में परिवर्तन किया और बाद में 150 बनाए थे, और उसके बाद में कितने 180 बनाए थे। वर्तमान में कोषों की संख्या की बात करते हैं तो कितने हैं? 180 रखे गए हैं। इसके बाद हमने एक सिद्धांत और पढ़ा था, जिसके प्रतिपादक कौन से आते हैं? हार्वर्ड गार्डनर है। वो कौन सा सिद्धांत था? बहुबुद्धि सिद्धांत है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से कहलाते हैं? हार्वर्ड गार्डनर है। इनके द्वारा कहा गया था कि बुद्धि क्या है विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के अनुसार बांटी जाती है। तो इन्होंने क्या शुरू की अगर बात करते हैं तो 1983 में बुद्धि के प्रकार की अगर बात करते हैं 7 आधारों पर इनका वर्गीकरण किया था, लेकिन इसके बाद क्या 1998 में ये 8वां प्रकार बताते हैं, और सन 2000 में क्या है 9वां प्रकार बताते हैं। तो इस प्रकार इनके द्वारा क्या है 9 प्रकार के बुद्धि के आधार पर व्यक्तियों का निर्धारण किया गया है। पहली बुद्धि इनके द्वारा कौन सी बताई गई थी? भाषाई बुद्धि है, यानी जो भाषाओं में निपुण है, यानी कवि है, वकील है, और क्या है लेखक कौन से? भाषाई बुद्धि के हैं। दूसरे इनके द्वारा क्या कहा गया? तार्किक बुद्धि वाले हैं।
यानी अगर हम बात करते हैं गणितज्ञों की बात करते हैं और दूसरे कौन से वैज्ञानिकों की अगर बात करते हैं तो वो किस श्रेणी में तार्किक होते हैं, किस श्रेणी में निपुण होते हैं, तार्किक बुद्धि में है। तीसरे इनके द्वारा कौन सी संगीतज्ञ बुद्धि है, यानी संगीत कला में निपुण जो है उनके द्वारा ये कौन सी है, संगीतज्ञ बुद्धि इनके द्वारा कही गई। और चौथी इनके स्थानिक बुद्धि है, यानी मूर्तिकार है, चित्रिकार है, मूर्तिकार और चित्रकार है वो कौन सी किस प्रकार के होते हैं, स्थानिक बुद्धि के होते हैं। और अगला इन्होंने बताया था शारीरिक गतिज बुद्धि है, यानी शरीर कर्म के अनुसार प्रक्रिया, जैसे खिलाड़ी प्रवृत्ति वाला है और किसी कबड्डी प्रवृत्ति वाला है, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाला है, शारीरिक प्रक्रिया करने वाला है, उनकी बुद्धि किस प्रकार की शारीरिक गतिज बुद्धि कहलाती है। और दो इन्होंने बताया था, एक अंतर व्यक्तित्व है, एक अंतरा व्यक्तित्व है, यानी दूसरों के बारे में जानने वाला कौन सा व्यक्तित्व होता है, कौन सी बुद्धि होती है, अंतर व्यक्तित्व होती है। केवल दूसरे के बारे में, चिकित्सा होते हैं, चिकित्सा वाले होते हैं या राजनेता, तो दूसरों के बारे में अंकन करते हैं। अंतरा व्यक्तित्व है, साधु संत महात्मा है, सन्यासी, उनमें किस प्रकार की व्यक्ति बुद्धि पाई जाती है, उनकी अगर बात करते हैं तो उनमें अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि पाई जाती है। और इसके बाद उन्होंने बताया था प्रकृतिवादी है, किसान है, प्रकृतिवादी है, किसान है। अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार के, प्रकृति में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसके बाद हमने देखा था अस्तित्ववादी है, यानी दार्शनिक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अस्तित्ववादी है, केवल और केवल के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। तो यहां तक हमने इनके सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। इससे पहले थॉर्नडाइक व गेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, सामाजिक, मूर्त, अमूर्त बुद्धि है। और उससे पहले हमने देखा था 1885 में इसका प्रयोग किया गया था, 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया में किया था, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। और 1905 में अल्फ्रेड वेर्नर के द्वारा बुद्धि लब्धि को कौन सा है, मानसिक बुद्धि को मापने के लिए प्रथम बार दिया गया था, साइमन बुद्धि, विनेस साइमन बुद्धि परीक्षण कहलाया था। 1908 में इसमें संशोधन किया गया था इनके द्वारा, जिसकी अगर हम बात करते हैं 1912 में स्टर्न व कुल्लमान के द्वारा क्या एक बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था मानसिक आयु को वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु को वास्तविक आयु बताया था। और 1916 में टर्मन आते हैं, टर्मन इसमें संशोधन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह बुद्धि का सूत्र नहीं है। बुद्धि के सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 है, यानी हमें क्या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम क्या एक्चुअल बुद्धि के बारे में जान पाएंगे। इसके बाद हम आज आगे देखते हैं कि बुद्धि मापन के सोपान है, यानी बुद्धि को हम किस प्रकार मापते हैं, वो कौन कौन से सोपान है। तो हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा की है कि बुद्धि को अगर हमें मापना है तो हमें 3 फैक्टरों की जरूरत होती है, मानसिक आयु है, वास्तविक आयु। एक तो व्यक्ति की किसी भी जो व्यक्ति होता है उसकी क्या है, हमें मानसिक आयु की जरूरत होती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं उसे वास्तविक आयु है। और तीसरा क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी जो व्यक्ति है उसका आईक्यू जानना है तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू के 100 है। तो हम क्या है, इसका बुद्धि लब्धि के बारे में, इतिहास के बारे में देखते हैं। यानी बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण किया गया था 1916 में टर्मन के द्वारा, जो संशोधन संस्करण था उसको कहां से उठाया गया था, कहां से इसको क्या है लेकर आते हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा कौन सी आयु ज्ञात की जाती है, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु ज्ञात की जाती है, क्योंकि वास्तविक तो हमें पता ही होता है 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तीसरा फैक्टर कौन सा रह जाता है, मानसिक आयु। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा कौन सी आयु ज्ञात की जाती है, तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा अपनी मानसिक आयु ज्ञात की जाती है, मेंटल एज जो होती है उसका परीक्षण करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा हमारी मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। और सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था फ्रांस के निवासी थे अल्बर्ट वेर्नर के द्वारा, सबसे पहला जो परीक्षण किया गया था, बुद्धि को मापने का परीक्षण किया गया था 1905 में अल्बर्ट वेर्नर के द्वारा किया गया था। ये हमारे क्या थे, फ्रांस के निवासी थे, इनके द्वारा प्रथम परीक्षण तैयार किया गया था। और परीक्षण क्या कहलाया था, विने साइमन बुद्धि परीक्षण है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण में कौन सी मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। और इसके इतिहास की बात करते हैं, सबसे पहले बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था, वो क्या कहलाया था, विने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब किया गया था, 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अल्बर्ट वेर्नर के द्वारा किया गया था। इसमें प्रश्नों की संख्या की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी थी, 30 प्रश्न इसमें रखे गए थे। मानसिक आयु वास्तविक आयु 200 की अगर बात करते हैं तो उसमें इनके द्वारा जो परीक्षण तैयार किया गया था, इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई थी। लेकिन इसके बाद में इसमें संशोधन किया गया था 1908 में, 1908 में इसमें संशोधन किया था। फिर 1911 में इसमें संशोधन होता है और प्रश्नों की संख्या कितनी है, 59 लिखी जाती है। पहला 1905 में बनाया था, 1908 में इसमें संशोधन किया गया था। फिर इसके बाद में 1911 में 1911 में इसमें फिर संशोधन किया जाता है और प्रश्नों की संख्या अब कितनी कर दी जाती है, 59 कर दी जाती है। 1916 की अगर बात करते हैं तो अमेरिका का कौन सा था, अमेरिका का जो व्यक्ति था उसके द्वारा क्या है, ट्रमन नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। तो 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ट्रमन। कौन से आते हैं, 1916 में अमेरिका के प्रोफेसर थे, कौन से आते हैं,
अमेरिका के प्रोफेसर के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। जो कौन से थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इनकी अध्यक्षता में विनय साइमन प्रिक्सन था, उसमें क्या संशोधन किया गया था। और इस संशोधन की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हमें मानसिक आयु को वास्तविक आयु इनटू के 100 लाएंगे, तभी क्या हम इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ये परीक्षण क्या कहलाया था, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, या अगर हम बात करते हैं टर्मन बुद्धि परीक्षण कहलाया था। तो कहां से चले थे, प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो बुद्धि के लेकर वहां से चले थे, और बुद्धि परीक्षण 1916 तक आते आते क्या कहलाया था, टर्मन बुद्धि परीक्षण कहलाया था। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई थी, 90 रखी गई थी। प्रश्नों की संख्या अब कितनी हो गई थी, 90। शुरू में कितनी थी, 30 थी, फिर 59 है, और वर्तमान के 1916 तक आते आते इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई थी, 90 हो गई थी। भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण, भारत की अगर बात करते हैं, भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है अबजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, अबजी कॉलेज है वहां के लाहौर के प्रिंसिपल थे, उनके द्वारा 1922 में किया गया था, जिनका नाम क्या था, CH राइस है। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण अबजी कॉलेज लाहौर के, अबजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे CH राइस है, उनके द्वारा क्या है प्रथम परीक्षण किया गया था। कौन से थे, डॉक्टर CH राइस है, उनके द्वारा 1922 में प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। ये कहां के थे, अबजी कॉलेज है, कहां पर स्थित है, लाहौर में है, उनके द्वारा बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। तो 1905 में हमने क्या सर्वप्रथम अल्फ्रेड विनय के द्वारा बुद्धि परीक्षण लाए थे। 1900 अगर बात करते हैं 8 में परिवर्तन किया गया था, 1908 में इसमें क्या प्रश्नों की संख्या चेंज की थी, 1911 में फिर चेंज किया था, 1916 में अगर हम बात करते हैं टर्मन के द्वारा इसका नाम बदल गया, स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रखा गया था, जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 कर दी गई थी। भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है अबजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस के द्वारा के इसमें लाया गया था, उनके द्वारा भारत में प्रथम बार क्या है इसमें प्रयास किए गए थे। अगर इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन से डॉक्टर सोनलाल भाटिया है, लज्जा शंकर झा है, इनके द्वारा भी क्या भारत में बुद्धि के परीक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए थे। सर्वप्रथम करने वाले कौन से डॉक्टर CH राइस है, पंडित लज्जा शंकर झा और क्या है सोनलाल भाटिया और जलोटा है, ये क्या है इनके बाद में भारत में क्या है प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम भारत में क्या है बुद्धि के परीक्षण के लिए क्या प्रयास करेंगे और बुद्धि के लिए नवीनतम जो संस्करण है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर बात ये कौन सा कहलाया था, भारत में जब ये प्रयास किया गया था डॉक्टर CH राइस के द्वारा 1922 में भारत में जो प्रयास किया गया था, तो इसका नाम क्या कहलाया था, इसके नाम की अगर बात करते हैं, ये परीक्षण क्या कहलाया था, भारतीय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस स्केल है, भारतीय हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस पॉइंट या स्केल के नाम से इसको क्या है दिया गया था। तो बुद्धि मापन की अगर सोपान की अगर बात करते हैं कौन से होते हैं, मानसिक आयु है, वास्तविक आयु टू 100 है। सर्वप्रथम अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रयास 1905 में फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड विनय के द्वारा किया गया था, इसलिए परीक्षण कराया था विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है। इसमें प्रश्नों की संख्या जो रखी गई थी 1905 की अगर बात करते हैं 30 रखी गई थी, लेकिन 1908 में इसमें परीक्षण किया गया था, फिर इसमें परिवर्तन किया गया था 1911 में, अब प्रश्नों की संख्या कितनी 59 रखी गई थी। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अगर हम बात करते हैं टर्मन के द्वारा, तो टर्मन के द्वारा क्या इसमें परीक्षण में संशोधन किया गया था, और संशोधन क्या कहलाया था, टर्मन बुद्धि परीक्षण, या अगर हम बात करते हैं स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण था। ठीक है, इसका नाम अपने आधार पर देते हैं स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण के नाम से इन्होंने 1916 में इसका नाम दिया गया था। लेकिन अगर भारत में प्रयास करते हैं, भारत में प्रथम बार प्रयास के हैं अबजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, उनके द्वारा 1922 में इसे नाम दिया गया था हिंदुस्तान परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल के नाम से परीक्षण आया था। 1922 में इनके द्वारा प्रथम बार भारत में क्या है बुद्धि के मापन के लिए प्रयास किया गया था। इसके द्वारा डॉक्टर सोनलाल भाटिया है, लज्जा शंकर झा है और जलोटा है, इनके द्वारा भी क्या है बुद्धि के मापन के लिए क्या प्रयास किए गए थे। लेकिन प्रथम बार प्रयास करने वाले कौन से थे, अबजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। कौन से हैं, डॉक्टर CH राइस है, उनके द्वारा 1922 में क्या है जो इस परीक्षण का क्या था निर्माण था वो किया गया था। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है सामने बैठा है, उसके परीक्षण का निर्माण करना, उसकी बुद्धि के बारे में जानना, तो किस आधार पर कैसे हम उसके बारे में देख सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से देख सकते हैं। एक बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलकर, और दूसरा कौन सा आता है, अगर हम बात करते हैं बोलकर एक व्यक्ति से, और दूसरा क्या है कई व्यक्ति बैठे होते हैं तो उनसे बातें करके है। तो बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार से देख सकते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और दूसरा कौन सा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। एक तो क्या है केवल एक व्यक्ति के बुद्धि के बारे में जानते हैं तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। जब हम कई व्यक्तियों के
कई व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण एक साथ करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, व्यक्तिगत और कौन से आते हैं, सामूहिक है। अब व्यक्तिगत और सामूहिक है, इन्हें भी 2 खंडों में बांट दिया गया है। एक तो अगर हम बात करते हैं शाब्दिक परीक्षण होता है और दूसरी अगर हम बात करते हैं अशाब्दिक परीक्षण होता है। एक तो व्यक्ति क्या शब्दों के माध्यम से बोलकर प्रश्न पूछता है और दूसरा क्या है, सीधा दिखाकर क्या है प्रश्न करता है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। व्यक्तिगत और कौन से होते हैं, सामूहिक जो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और क्या है, अशाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण में हम सामने वाले व्यक्ति के बुद्धि के बारे में जानना है तो उससे क्वेश्चन करते हैं और सामने वाला क्या हमें उत्तर देता है। हमें क्या पता चल जाता है कि विषय का व्यक्तित्व या उसकी बुद्धि किस आधार की है, किस प्रकार की है। ये तो कौन सा कहलाता है, शाब्दिक परीक्षण है। शब्दों के माध्यम से कई बार हम क्या, कोई बच्चा होता है बोल नहीं सकता है, मानसिक विकृति है, किसी प्रकार से बोल नहीं सकता है, तो उसको समझाते हैं और कहते हैं, जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर आजकल जो स्पेशल नीड हो रही है उनमें क्या है, वो टीचर उसी लेवल पर जाते हैं। तो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले जो टीचर होते हैं वो क्या उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके सामने क्या है, वो समझने वाले तो होते नहीं, उनको समझ में तो आता नहीं, तो दूसरे आधार पर अशाब्दिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होते हैं, जैसे कोई डायग्राम बना दिया, पेपर पेंसिल परीक्षण कहलाता है जो, ठीक है, डायग्राम बना दिया, उसको क्या पूरा करने के लिए कहते हैं। कुत्ते का डायग्राम है, बिल्ली का डायग्राम, इस प्रकार उसको अधूरा बनाकर दे देते हैं और उस बालक को क्या पेंसिल दे देते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। तो बच्चा क्या है, पेपर पेंसिल परीक्षण या उस चित्रों को देख करके उस परीक्षण को पूरा करता है। ये कौन से कहलाते हैं, अशाब्दिक परीक्षण है। तो व्यक्तित्व परीक्षण की बात करते हैं, 2 प्रकार के हैं, शाब्दिक और कौन से होते हैं, अशाब्दिक है। एक तो शब्दों के माध्यम से समझ लेते हैं और दूसरा कौन सा है, अशाब्दिक है, जिनमें क्या प्रश्नों का प्रयोग नहीं होता है, चित्रों के माध्यम से इनको क्या दिखाया जाता है। तो शाब्दिक समझ में आ गया, सभी को क्या शब्दों के माध्यम से किया जाता है। और अशाब्दिक में क्या है, कोई चित्र बना दिया, कोई बिल्डिंग तैयार कर दी, जिसे ब्लॉक बिल्डिंग कहा जाता है। और किसान है, किसान का यहाँ पर क्या कृषि लेते हुए क्या खड़ा व्यक्ति है उसके बारे में बता देते हैं, ये इस प्रकार के। तो अशब्दों, बिना शब्दों के माध्यम से क्या वो चित्र को देखकर वो समझते हैं। ये परीक्षण कौन से कहलाते हैं, अशाब्दिक परीक्षण कहलाते हैं। तो अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण की अगर बात करते हैं तो इनमें क्या कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक आकृति फलक परीक्षण है वो किस प्रकार का है, पेपर पेंसिल है, निष्पादन है या कौन सा शाब्दिक है। तो अगर कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, आकृति को देख करके किसी भी बात को समझता है। आकृति फलक परीक्षण की अगर बात करते हैं, आकृति को देखकर वो बच्चा क्या समझ रहा है, तो वो शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो केवल अशब्दों के माध्यम से यानी केवल डायग्राम को देख करके है उसको समझ रहा है। तो ये परीक्षण किस प्रकार का कहा जाता है, निष्पादन परीक्षण कहा जाता है। तो अशाब्दिक परीक्षण को क्या कहें, निष्पादन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। यानी बालक जो है वो बिना किसी बोले हाव भाव के क्या उस प्रश्नों को करता है। तो अगर पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का आकृति फलक परीक्षण किस प्रकार का है, पेपर पेंसिल है या निष्पादन है, तो ये कौन सा कहलाता है, निष्पादन परीक्षण है। दूसरा वस्तु संयोजक परीक्षण है। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, क्या चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। तो वस्तु संयोजक परीक्षण किस प्रकार का है, ये भी हमारा क्या निष्पादन परीक्षण है। पहला कौन सा था, आकृति फलक परीक्षण है। दूसरा अगर हम बात करते हैं वस्तु संयोजक परीक्षण है, ये किस प्रकार का निष्पादन है। तीसरा अगर पूछा जाता है कि चित्र पूर्ति परीक्षण है, कोई बालक है वो चित्र को पूरा कर रहा है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का परीक्षण है, तो वो क्या पेपर पेंसिल है। हमने डायग्राम बना दिया, आधा अधूरा बना दिया, तो उसको क्या कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। तो पूछा जाता है ये परीक्षण किस प्रकार का है, ये हमारा पेपर पेंसिल परीक्षण है। और चित्र कटिंग परीक्षण है, पेपर पेंटिंग है, पेपर के ऊपर क्या कोई बालक पेंटिंग कर रहा है, तो ये किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन आएंगे। पेपर पेंटिंग परीक्षण है, ये किस प्रकार का निष्पादन है या चित्र। अगर आप बात करते हैं चित्र पेंसिल चित्रांकन परीक्षण या पेपर पेंटिंग परीक्षण है, ये परीक्षण किस श्रेणी में आते हैं, तो ये हमारे कौन से आते हैं, पेपर पेंसिल परीक्षण में आते हैं। जबकि निष्पादन परीक्षण कौन से, ब्लॉक बिल्डिंग है, आकृति फलक परीक्षण है, ब्लॉक बनाना है, आकृति बनाना है, और फलक परीक्षण है, वस्तु संयोजक परीक्षण है, किस प्रकार के परीक्षण होते हैं, अपने निष्पादन परीक्षण होते हैं। तो इस प्रकार पूछा जाता है कि कौन सा पेपर पेंसिल है, कौन सा निष्पादक परीक्षण है, ठीक है। तो ये कौन सी थी, जो बुद्धि के मापन के सोपान है, मानसिक इकाई, वास्तविक इकाई अपॉन इंटू 100 करते हैं, उससे निकालते हैं। और इसका इतिहास कब था और कौन कौन सी चीजें आई थी। इसके बाद में आर के अल्फा, आर में बीटा परीक्षण है, इनके बारे में क्या कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आज थोड़ी सी क्या है कम, और किसी कारण से कम पढ़ाया जा रहा है, तो कल क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तृत और इसके गहनता के बारे में देखेंगे। आज तो क्या स्पीड से शॉर्ट माध्यम से थोड़ा सा बताया है, ठीक है, तो बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।